डिप्टी कमिश्नर सवात को मुअत्तल करने के बजाय वजीर आला इस्तीफा दें। घंटों गुजरने के बाद भी दरियाई सवात में फंसे अफराद की मदद के लिए कोई न पहुंचा। वफाकी वजीर इत्तलात इत्तेहाद तारड़ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल में PTI ने इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने की कोशिश ही नहीं की। कुदरती आफात में रिलीफ की फराहमी हुकूमत का काम है और अली अमीन गंडापुर का कहना है कि खैमे देना उनका काम नहीं। रेस्क्यू 1112 चौधरी परवेज इलाही का अच्छा काम था। अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी में बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने क्या वोट आपको अडयाला जेल के बाहर बैठने के लिए दिए हैं? दरियाई सवात से एक और लाश निकाली गई। अब तक 11 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान भी ऑपरेशन में शरीक। 7 अफराद की मैयतें डस्का पहुंचा दी गई। इलाके में कोहराम भर आंख अश्कबार। रिश्तेदार धाड़े मार मार कर रोते रहे। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद आबाई इलाके में सपुर्द खाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दरियाई सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। होटल्स रजिस्टर्ड किए जाएंगे। गैर कानूनी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और आबादियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। दरियाई सवात में माइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई। सैलाबी सूरत हाल में लाइफ जैकेट्स और रस्सियों की तरसील के लिए ड्रोन्स खरीदने का फैसला। से वो फैमिली चीख रही थी। 2 घंटे में हमारा रिस्पांस यूनिट कहाँ पर था। अब आप मुझे बताएं कि हमारी सूबाई हुकूमत की सारी मशीनरी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और कैदी नंबर 420 को छुड़वाने के लिए जा रहे थे। FIR वज़ीर आला के खिलाफ होनी चाहिए, उसको फिर मुस्तफ़ी होना चाहिए क्योंकि हमारा टूरिज्म का जो वज़ीर है वो वज़ीर आला है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा मांग लिया। कहते हैं सानिया, दरियाई सवात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर ना पहुंचने का कौन जिम्मेदार है? मुकदमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज किया जाए। सूबे में बल्दियाती इदारों को 1 पैसा नहीं दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सवात में अमवात पर इजहार अफसोस। कहा बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब भर के सियाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद मुतहरिक कर दिया गया। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है सवात में डूबने वालों को बचाया जा सकता था। दरिया में फंसे अफराद जिस वक्त मदद के लिए पुकार रहे थे। वज़ीर आला इस वक्त अडयाला जेल के बाहर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। 2022 में भी यही हुआ था। 3 साल बाद दोबारा वैसा ही सानिया हो गया। अज़म बुखारी ने कहा ऐसे वाक़यात हो जाते हैं मगर सवाल ये है कि हुक्मरान इनसे क्या सीखते हैं। एक वाक़या होने के बाद वैसा ही कोई दूसरा वाक़या होने से रोका जाता है या नहीं, ये हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस होता है। दरियाई सवात का वाक़या दिल दहला देने वाला है। जिम्मेदारों को सजाएं मिलनी चाहिए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद खान बशर का कहना है कि वाक़े में गंडापुर हुकूमत की नाअहली नहीं है। ऐसे मामलात के लिए वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इदारा NDMA है। हादसात अल्लाह की तरफ से होते हैं। हुकूमत KP का इस मामले में दिफा बिल्कुल नहीं करूँगा। उन्हें एक तहकीकाती कमीशन बनाना चाहिए ताकि जिसकी गफलत हो और नाअहली हो वो सामने आए। मुल्क भर में बादलों की भरपूर इनिंग। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। गलियां नदी नालों में तब्दील। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। मियावाली में जल थले पानी। खैल में सैलाबी सूरत हाल। अटक में तेज बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। एक खातून नाले में बह गई। सवाबी लंडी कोतल में बारिशों ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गिलगित में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल। डेरा बुगटी समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब में बारिशों से दीवारें और छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 11 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। 50 घरों को जुज़वी नुकसान, 6 घर मुकम्मल तबाह हो गए।
कराची में बादल खूब बरसे। IA चंडीगढ़ रोड, सदर एमजिना रोड, लाइन्स एरिया और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। तारिक रोड, बहादराबाद, PF बेस, फैसल, ड्रग रोड, कारसाज के तरफ में भी रिमझिम। सिंध में रेन एमरजेंसी सेल कायम। धाबेजी पब्लिक स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिंतास मामले के हवाले से सालिसी अदालत की तरफ से दिए गए ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। कहा, अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली। पानी हमारी लाइफ लाइन है, आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की कोशिशों की तारीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर मलिक की वसातत से सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। 19 जून का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तसव्वुर होंगे। चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर फुल कोर्ट केस की समाअत करती तो हमें कोई एतराज़ न होता। सुप्रीम कोर्ट मखसूस सीटें खाली भी रख सकती थी। PTI के मगज़ में नाइंसाफ़ी ना की जाए। शिबली फराज बोले, आइन शिकनी की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। जब आप गालियां देंगे तो मैं क्यों गुडी गुडी के चक्कर में बैठा रहूं? मैं वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आपका जब दिल करे आप उठें, अपने हाथों में मोटी मोटी ज़हीम किताबें उठाएं और आप खवातीन की तरफ मारनी शुरू कर दें। क्या मियां वाली की अदालत से वहां से गुंडों को निकालकर मैं लेकर आता हूं? जेल में है तो मैंने जेल में डाला है, मैंने जमानत देनी है? क्या ये कबड्डी के मैदान है? अगर प्रोटेस्ट ही करना है, आई विल टेल यू हाउ टू प्रोटेस्ट। गो एंड रिजाइन। किसी एक गिरफ्तार शख्स को छुड़ाने के चक्कर में पूरी की पूरी असेंबली की इज्जत और तकरीम को दांव पर नहीं लगा दिया जाएगा। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा राय पर अपोजिशन के 26 अरकान मुअत्तल। स्पीकर का मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। तोड़ फोड़ के इल्जाम में 10 अरकान को 20 लाख से ज़ायद का जुर्माना। स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के रवैये को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। सिस्टम को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐवान को मछली मंडी नहीं बनने दूंगा। मेरे फैसलों का आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि मियां वाली की जेलों से गुंडों को किसने आज़ाद किया? लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमला किसने किया? मुसल्लह अफराद के साथ अदालतों पर हमला आवर कौन हुए? ये जमहूरियत के दुश्मन हैं। क्या बानी PTI को मैंने जेल में डाल रखा है? आपका लीडर जेल में है तो किसका लीडर जेल में नहीं रहा?